क्या आपको एंटीबायोटिक्स लेते हुए भी फीवर आ रहा है? Two causes. One is infection, which is not getting controlled by the antibiotic which you are taking, and second possibility is drug fever. Yes, antibiotics से भी fever होता है, and this is scientifically known as drug fever or drug-related eosinophilia with systemic symptoms, that is DRESS. So कई बार एंटीबायोटिक्स जब हम लेते हैं और कई बहुत समय से ले रहे हैं तो फिर बॉडी में इचिंग हो सकती है. ये इचिंग इज द फर्स्ट इनिशियल सिम्टम ऑफ ड्रग फीवर. इट कैन ऑल्सो बी रैशेस जिसमें कि चित्ते पड़ जाएं, और कई बार लोगों को फीवर आ जाता है और नॉसिया, वॉमिटिंग, लिवर फंक्शन में भी चेंजेस आना, लिवर फंक्शन बढ़ जाना, या फिर अगर हम ब्लड टेस्ट कराएं तो फिर सीबीसी में जो इसोफिल काउंट है वो बढ़ जाता है. सो दिस इज अ होल सिंड्रोम ऑफ ड्रेस जिसमें कि फीवर, इसिनोफिलिया एज वेल एज एलएफटी ऑल्टरेशन हो रहा है. और कई बार अगर एंटीबायोटिक और बढ़ा दी जाए और अपग्रेड कर दिया जाए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, आईवी एंटीबायोटिक दिया जाए, तो इससे कई बार पेशेंट्स के इवन मानसिक ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है और उनका जो सेंसोरियम है वो डिट्योरेट हो सकता है, वो इतना कॉन्शियस नहीं होते. ये भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. बट कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पेशेंट्स को इचिंग हो, रैशेस आए या फिर इसिनोफिलिया हो. ये सिर्फ 20% लोगों में ही होता है. एंड अगर आपको एंटीबायोटिक लेने के बाद में फीवर आ रहा है, so please do think that it could be antibiotic related fever as well. So इस कंडीशन में हमेशा हमें चेक करना चाहिए कि किसी और दवाइयों से कोई एलर्जीज तो नहीं है, और फिर अगर एलर्जी की हिस्ट्री है तो डेफिनेटली पॉसिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है. तो कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि ये एंटीबायोटिक मैंने पहले ली है, मुझे उस टाइम पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब क्यों इससे प्रॉब्लम या एलर्जी हो रही है. सो बॉडी का रिस्पॉन्स अलग होता है. कई बार कुछ दवाइयाँ कुछ दिनों तक लेने के बाद में फिर बॉडी उससे एलर्जिक हो जाती है, एंड कुछ दवाइयों में एकदम एक ही डोज में एलर्जी हो सकती है. सो स्पेशली जैसे कि आप PMPS में से सेप्ट्रान ले तो उसमें टिपिकली कहते हैं कि सेकेंड वीक में एलर्जी डेवलप होती है. तो अगर आप कोई दवाई ले रहे हैं, आपको कोई फीवर आ रहा है या फिर कोई एलर्जी हो रही है, इचिंग, रैशेस या नॉसिया, वॉमिटिंग, सो प्लीज बिसाइड्स इन्फेक्शन डू कंसिडर एंटीबायोटिक रिलेटेड फीवर. एंड इस कंडीशन में हमें एंटीबायोटिक को बंद करना होता है, और अगर एंटीबायोटिक ज़रूरी है तो फिर कोई ऑल्टरनेट ड्रग जिससे कि एलर्जी नहीं हो वो यूज़ करना पड़ेगा. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कोई भी एंटीबायोटिक लेने से पहले हमें ये सोचना है कि क्या हमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत है या नहीं. सो आई होप यू हैव लाइक दिस इंफॉर्मेशन, and please do share it with your family and friends. Like, subscribe and share, and be mindful. जब भी आपको एंटीबायोटिक लें तो ये ध्यान में रखें कि इससे फ़ायदा है बट इससे नुकसान भी हो सकता है, तो जब ज़रूरी हो तभी वो दवा लें. आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें. एंड दिस इज़ डॉक्टर नेहा गुप्ता, infectious diseases physician. I hope you will keep yourself healthy and see you next time. Thank you so much.